हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में देखेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 2024-25 संबंधित। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो आपने KCIA से सुना होगा, जो कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के लिए, उसके विषय में बताया है। तो जो इंटरेस्ट सबवेंशन रेट्स हैं वो फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए मिलेंगे, जिसमें साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इस सब के लिए शर्त यह है कि 3 लाख तक का KCC होना चाहिए, तभी ये मिलेंगे। 3 लाख से ऊपर पे नहीं मिलेंगे। तो जो जो किसान है उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। और जो बैंक या जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक हो, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे कोई भी हो, उसको 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कॉपीराइट डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसके साथ में एडिशनल बेनिफिट ये बताए गए हैं कि जो भी फार्मर्स 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर लेंगे, उनको 3% का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब उनका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 4%। 7% पे लोन लिया था और 3% सबवेंशन दे दिया जाएगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ओनली 4%। लोन लिमिट ये बताया गया कि पर फार्मर 3 लाख रुपए रहेगा। अलाइड एक्टिविटीज़ यानी डेयरी, फिशरीज, और एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के लिए 2 लाख रुपए तक का रहेगा लिमिट। और जो जो क्रॉप लोन है, मतलब जो KCC है, उसकी प्रायोरिटी है, पहले उनको दिया जाएगा फिर इनका दिया जाए, ऐसा होगा। ठीक है। वेयर हाउस स्टोरेज के लिए कहा गया कि जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन एटलीस्ट 6 मंथ तक का वो बढ़ा सकते हैं, यदि वो वेयर हाउस रिसीट सबमिट करते हैं। मतलब आपने माल, आपका जो फसल है वो अगर आप समय से नहीं बेच रहे हैं क्योंकि आपको उस पर और प्रॉफिट चाहिए, अभी लॉस में बिक रही है, तो आप उसको वेयर हाउस में रख सकते हैं एटलीस्ट 6 महीने तक के लिए। बट वो रिसीट आपको बैंक में जमा करनी पड़ेगी, तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में बताया गया है कि जो भी फार्मर्स, जो भी किसान किसी भी प्राकृतिक आपदा से के चपेट में आएंगे, उनके लिए जो सबवेंशन है वो स्ट्रक्चर्ड रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स के लिए भी पहले साल के लिए अप्लाई होगा। ठीक है। और जहाँ पर भी सबवेंशन है वो मैक्सिमम 3 साल या मैक्स टू मैक्स 5 साल तक के लिए इन टोटल दिया जा सकता है। 3% का इंसेंटिव सिर्फ प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पे, यानी विद इन 1 ईयर जब रिपेमेंट हो जाता है तब। और डिसीजंस क्या होंगे, कमेटीज़ के रेलेवेंट कमेटीज़ जो होंगे उनके रिकमेंडेशन के बेस पर होंगे। आधार लिंकेज कंपलसरी, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि KCIS यानी ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन के अंतर्गत आधार लिंकेज कंपलसरी है 2024-25 के लिए। रिपोर्टिंग क्लियरेंस क्या बताया गया कि बैंक्स को सारा डेटा कहाँ रिपोर्ट करना है, किसान ऋण पोर्टल पर। किसान ऋण पोर्टल यानी KRP पर। कंप्यूटराइज PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ और शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इन सबको अपने क्लेम सेपरेटली डालने हैं। जो और इनको ये इस बात का सर्टिफिकेशन देना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की तरफ से कि कोई रीफाइनेंस नाबार्ड की तरफ से नहीं लिया गया है। जो डेटा है उसकी लास्ट डेट अपलोड करने की थी 30 जून 2025। और जो गाइडलाइंस हैं ये सभी पर अप्लाई, सारे उन सब लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई होती हैं जो भी KCC लोन बांटते हैं उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।